अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरहेड के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट था जिसके साथ प्रॉबली ये कहा जा रहा था ये सुपरसोनिक मिसाइल है और ये इंडिया से लॉन्च हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर 3 मिनट का टाइम है जिसमें ये यहाँ पर परवाज करता रहा। डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता तो दिया है कि एक ऑब्जेक्ट आया था, वो मिसाइल था। उन्होंने इसको बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हकीकी मानो में आपको बताऊं कि मैं अब थोड़ा घबरा गया हूं। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सफर तय करते करते पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है और पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर 124 किलोमीटर अंदर वो खानेवाल में आके गिरा और 260 किलोमीटर अंदर तक सफर किया। पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर आई है। लेकिन असल चीज ये है कि अब हमें S-400 की जरूरत है। जिस तरह ये मिसाइल अंदर आ गया है, अगर इसके साथ वॉरहेड लगा होता तो जो तबाही आनी थी हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। जाहिर बात है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, हमारी एयर स्पेस की, तमाम तर चीज़ों की ये एक खुली खिलाफ वर्जी है। बॉर्डर्स पर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, दरअसल एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। भारत ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था जो पाकिस्तान में जाके गिरी है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत ने जो मिसाइल का परीक्षण किया था वो पाकिस्तान में तकरीबन 145 किलोमीटर अंदर जाकर वहाँ पर गिर चुकी है। और ये सब पाकिस्तान को तब पता चल रहा है जब मिसाइल वहाँ पर गिर चुकी है। इससे हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का खुद का अपना कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। भारत कभी भी वार कर सकता है और वहाँ का मीडिया भी अभी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान को S-400 जैसी कोई मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत है ताकि वो बाहर के हमलों से बच सके, वरना भारत कभी भी उसको ठोक कर चला जाएगा। यही डर अब पाकिस्तान में बैठ चुका है। दोस्तों, हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरहेड के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? देखिए, ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं ना, जो पार्लियामेंट हाउस ये या पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हो रहा है या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में हो रहा है, ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। लेकिन वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया वो रास्ता उसने इख्तियार किया जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं, जो मियां चन्नू के करीब गिरा आके। तो बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली वो लोग जो बज़ाहिर अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन उसके साथ जिनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो मैं क्या कहूँ, सबको समझ आ रही है कि ये क्या है। अब तो आज तो बिल्कुल बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर निकल आया। जो कुछ हुआ है इसका आपस में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की फौज की जानिब से एक इंतहाई अहम और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से बड़ी अहम और तहलका खेज डिटेल्स पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से भी दी गई हैं। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बात की और उनके बाद एयरफोर्स की तरफ से सीनियर ऑफिशल्स ने ब्रीफिंग दी और अपनी जो प्रेजेंटेशन है और टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी बताए। नाज़रीन इकराम, रात गए एक वाकया होता है और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी बाज़गश्त हुई और शुरू में एक खबर आई कि मियां चन्नू के करीब जी खानेवाल के अंदर पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर एक
कोई पाकिस्तानी आर्मी का कोई ट्रेनिंग वाला एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। शुरू में ये डिटेल्स आई और इसके हवाले से ऑफिशियल तो कोई बयान नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब लोग वहाँ पर पहुँचे, आग बुझाई गई, तो ये कहा गया कि आर्मी एविएशन का एक ड्रोन गिरा है। इसके साथ ही साथ एयरफोर्स से जब हमने रब्ता किया रात गए तो उनकी तरफ से हमें ये कन्फर्म किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ना कोई तैयारा ना कोई ड्रोन यहाँ पर गिरा है। तो ये था कि शायद आर्मी की जो एविएशन का डिपार्टमेंट है उसका कोई ड्रोन होगा, कोई ट्रेनिंग के लिए होगा, कोई इस तरह के मामलात होंगे। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कल रात तक बाज़गश्त करती रहीं। इसके हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया था और फिर इसके ऊपर हमारी यही इत्तलात है कि तमाम तर एस्पेक्ट से इसका जायज़ा लिया गया, टेक्निकल एस्पेक्ट से और हर चीज़ से। नाज़रीन इकराम, 27 फरवरी 2019 अभी हमें नहीं भूला और शायद भारत को भी नहीं भूला होगा जब उन्होंने बालाकोट के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान की आप टाइमिंग भी देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आ चुकी है। 8 मार्च को वो आई और 9 और 10 मार्च की दरमियानी शब भारत ने ये कार्रवाई कर दी, क्योंकि देखें काबीना के इजलास नहीं हो रहे एंड दिस इज द टाइम जिसके अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो वीकेस्ट होता है। इस सब के अंदर अब DGISPR की तरफ से जो डिटेल सामने आई है नाज़रीन कराम, उन्होंने कहा है कि अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वॉज ट्रेस्ड, एक उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो कि अनआइडेंटिफाइड था उस वक्त तक, इट वॉज ट्रेस्ड विद इट्स फ्लाइट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम सिरसा इन इंडिया, इंडिया का इलाका है सिरसा वहां से, एंड क्रैशिंग इन पाकिस्तान मियां चन्नू के इलाके में ये क्रैश हुआ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफ़र किया। पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर आई है। उड़ने वाली चीज़ मुमकिन तौर पर गैर मुसल्लह थी। हम इस वाक़े पर किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी नहीं कर रहे। सारे सवाल इससे उठे हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पे अगर आप वो देखें कि वो कहा जाता है जी कि जो इंडियन प्रोजेक्टाइल की जो प्रोफाइल थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 104 किलोमीटर के अंदर इंडियन बॉर्डर से ये चीज एक इनिशियल पिकअप होती है। दिस इज व्हाट हमारा जो इंडियन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने पिक की है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सफर तय करते करते पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है और पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर 124 किलोमीटर अंदर वो खानेवाल में आके गिरती है। कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे, अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा कर रख देंगे। कि ये भी फैसला किया गया कि हम इंडिया से पूछते हैं और ये इंडिया ने हमें बताना है, इंडिया ने हमें एक्सप्लेन करना है कि मियां चन्नू में क्या आया है। अब ये जो चीज है टेक्निकली तो जो CBMs हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उनमें तो ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तान और भारत मिसाइल टेस्ट करते हैं तो बताते हैं एक दूसरे को, अगर कोई उसकी सारा स्ट्रक्चर बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को बताते हैं कि हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ पे हैं, ताकि कहीं गलती से भी कोई एक दूसरे पे अटैक ना कर दे और फिर ये ना हो कि दूसरे को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ जाए। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है इस तरह की चीजों में, लेकिन क्योंकि ये अनआर्म्ड एक चीज थी, इसको चेक किया जा रहा था और ये जो है वो मियां चन्नू में आके गिर गई। मैं तो इसको पर्सनली, मेरे लिए तो जो अचंभे की बात है, जो अस्टॉनिशिंग चीज है कि ये 124 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर कैसे आ गई, इस सवाल का जवाब होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या कोई हुकूमत बैठी हुई है, क्या ओपोजिशन बैठी हुई है? इस वक्त पाकिस्तान की अगर सॉवरेनिटी की वायोलेशन हुई है या पाकिस्तान के जो सॉवरन मामलात हैं उसमें जो है वो इंडिया की तरफ से अगर कोई ऐसी चीज आई है, तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस पर कोई सवाल किया है? क्या पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट में कोई ऐसी टॉक होगी? यहाँ तो सारे आपस